हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर के सेकंड एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास देखिए क्या चीज़ दी गई है। इन गिवन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक डायग्राम आपको शो किया गया है। इसमें आपको करना क्या है, ये जो x और y वेरिएबल्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, x ये हो गया, y ये हो गया, इन दोनों की वैल्यूज़ हमें निकालनी है और उसके बाद हमें शो करना है कि जो ए बी और सी डी दो लाइंस हैं हमारे पास, ये दोनों पैरेलल हैं। तो देखिए हम पहले, अभी हमें ये गिवन नहीं है कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो हम पैरेलल वाली कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करेंगे। हम सिर्फ जो इसके अलावा और प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास उनका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमें जो दिखाई दे रही है कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, यानी कि एक लीनियर पेयर बन रहा है, तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो हमने यहाँ लिखा फ्रॉम द फिगर वी हैव x + 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, और रीज़न क्या दे दिया, लीनियर पेयर। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 50 जो है इधर माइनस में आ गया, 180 - 50, तो x की वैल्यू निकल कर आ गई हमारे पास 130 डिग्री। तो एक चीज़ तो हमारी फाइंड हो गई। ठीक है, उसके बाद हमसे y पूछा है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो y और 130 दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं, और हमने क्या पढ़ा था अपनी प्रॉपर्टीज़ में कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो यानी यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल गई, 130 डिग्री। अब x इक्वल्स टू 130 डिग्री था, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन लेट किया, y इक्वल्स टू 130 निकला, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन लेट किया। फिर हमने क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी ऑब्जर्व दैट x इक्वल्स टू y, क्योंकि देखिए x भी 130 निकला, y भी 130 निकला, इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल आ गए। अब x और y को अगर हम डायग्राम में देखें तो ये ट्रांसवर्सल लाइन के हैं तो इंटीरियर एंगल, लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर्स हैं। तो हमने लिखा है विच आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और हमें पता है कि जब कभी भी किसी दो लाइन के बीच अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल प्रूव हो जाते हैं तो वो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल प्रूव हो जाती हैं। तो इसलिए यहाँ से हमारे पास निकल कर आया हेंस ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी कि जो ए बी और सी डी लाइन थे वो आपके पैरेलल प्रूव हो गए। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था इस बारे में कि अगर कभी भी दो लाइंस को पैरेलल प्रूव कराना है तो आप उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल प्रूव करा सकते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को इक्वल प्रूव करा सकते हैं, को इंटीरियर का सम 180 प्रूव करा सकते हैं। तो इसमें से जो भी चीज़ आप कराएंगे वो एक भी कंडीशन अगर आप प्रूव करा देंगे तो आपकी जो लाइन्स है वो पैरेलल प्रूव हो जाएंगी। इसी तरह से यहाँ पर ए बी और सी डी भी पैरेलल प्रूव हो गई आपकी। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें x पूछा था वो निकल गया, y पूछा था वो भी निकल गया, और ए बी सी डी भी पैरेलल प्रूव हो गए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया।